अच्छा, हावड़ा की क्या कहते हैं? हावड़ा में तो पिछली बार 0 सीट थी। अभिषेक जी पहले आप बता दीजिए। हावड़ा में एक दो दो मान लीजिए, 2 प्लस, अब उसमें 3 है, हो जाए अलग बात है। 2 में मैं थोड़ा सेफर साइड चल रहा हूँ, 2, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2, अच्छा चलिए हम पंकज जी से पूछते हैं। पंकज जी। मैं तो 2 दिन पहले तक मानता था कि सिर्फ बाली वाला एक सीट आएगा। अब अभिषेक जी बोल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, और एक्चुअली इस बार सर कुछ भी हो सकता है। अब आंकड़ों के साथ खेलना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जैसे चुनाव हुआ है उसके बाद लोग मोटिवेट है। और सबसे बड़ी बात है सर, एक्चुअली होता क्या है बंगाल में, लोग तो 2021 से पहले 2019 के बाद से ही पूरा बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन लोग खुद मतलब समझ में नहीं आता है हम लोगों को, अरे साला वोट जाता किधर है, डालते हैं बीजेपी को, टीएमसी को कैसे मिल जाता है। कहीं कहीं 30,000, 40,000, 70,000 से ये लोग जीतते हैं, तो पता ही नहीं चलता ये वोट जाता किधर है। मारते हैं कमल पे और चला जाता है घास फूल पे। ये सिस्टम हम लोगों को समझ में नहीं आता था। हम लोगों को तो 21 के बाद समझ में आया कि एक्चुअली मांजरा क्या है, कैसे इधर का वोट उधर जाता है। तो बताइए कैसे जाता है, हो सकता है। जी सर, बताइए जरा कैसे जाता है, जरा बताइए, समझाइए दर्शकों को। सर लोग तो डालते हैं मतलब बीजेपी को ही, लेकिन उसके बाद होता क्या है, ईवीएम चला जाता है स्ट्रांग रूम में, और स्ट्रांग रूम की चाबी होती है पुलिस के पास। पुलिस का 8 घंटे का ड्यूटी होता है। उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी के समय ये लोग जब गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी के नीचे वो बक्सा इधर से लेके आईपैक के दफ्तर में डाल देते हैं। और लोग पहले सोचते थे कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ईवीएम तो सील पैक रहता है, उसमें रिबन रहता है, हर पार्टी का स्टैंप रहता है। तो पुलिस क्या करती है, वो तो रिबन भी तो सर बंगाल में ही बनता है। रिबन का क्या है, लोग नोट नकली छाप लेते हैं 100% असली की तरह, तो रिबन में क्या फर्क पड़ता है। तो रिबन भी बन सकता है। और आपका वो पार्टी का जो सील मोहर होता है, वो गाला जो चिपकाते हैं, वो तो बड़ा बाजार में खरीदने में मिलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये जाते हैं आईपैक के दफ्तर में अपने मनमाने हिसाब से, जहां जितना उनको बढ़ाना होता है फासला, तो वो वहां से बढ़ा के फिर ईवीएम आके स्ट्रांग रूम में ईवीएम चला आता है। ईवीएम जहां का था जैसे का तैसे वही फिर वैसे ही मिलता है। और जब खुलता है तो सब हिसाब किताब बदल जाता है इधर का उधर। जहाँ पे बीजेपी 20,000 से जीतने वाला होता है, वहां पे देखते हैं कि टीएमसी 20,000 से जीत रहा है, 25,000 से जीत रहा है। मनमाने तरीके से ये लोग चुनाव करवाते थे इतने दिनों तक। तो अब इस बार पता चलेगा। अगर अभी भी काउंटिंग का तो बाकी है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि काउंटिंग वो कुछ हेर फेर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउंटिंग मैं अभी बोलूंगा काउंटिंग उस दिन हम्म, रहना पड़ेगा काउंटिंग एजेंट को, एकदम रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा अभिषेक जी, 2024 में 12 बजे में ही संदेश खाली में और रेखा पात्रों को पीट पाट के वो गाड़ी से उन लोगों को भगा दिए थे। वहां के लोग सब दमदम में भी भगा थे, सब जगह भगा दिए थे। 2021 में 65 सीट्स पर तो 10 बजे ये लोग काउंटिंग सेंटर से भगा दिए थे बीजेपी के काउंटिंग एजेंट को। एकदम एकदम एकदम। तो वो काउंटिंग वाला मामला तो अभी भी है। अगर काउंटिंग सही से हो तो टीएमसी तो एकदम इनका आप जरा मुझे भी समझाएं कि काउंटिंग में क्या घपले हो सकते हैं। सर काउंटिंग में तो मैंने तो अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि भाई, क्योंकि इतने चुनाव मैंने करवाए हैं, लेकिन काउंटिंग में ईवीएम से कैसे घपला हो सकता है वो समझाइए। सर ईवीएम में तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो रिबन वाला, जैसे रिबन डाल के उसके बाद उसमें कितना बैटरी परसेंटेज है वो डाल देते हैं, और सारे हस्ताक्षर होता है, जितने भी एजेंट का वहां पे हस्ताक्षर होता है। तो 2021 में मैंने खुद देखा है, आई वॉज पोलिंग एजेंट ऑफ बीजेपी देन। मैं 2021 में पत्रकारिता छोड़ के मैं पार्टी ज्वाइन किया था, सबको पता है, इसमें चोरी छुपे की कोई बात नहीं है। तो मेरा जो बूथ था नेपाल चंद्र हाई स्कूल का, मतलब नॉर्थ दमदम में, तो मेरे बूथ में मैंने जब मैं काउंटिंग के समय एजेंट था, मेरा जो पोलिंग एजेंट जो था बीजेपी का, उस बंदे ने बताया था कि वो बैटरी परसेंटेज वो 65 के आसपास का था जब उसने बंद किया था। तो हम लोगों ने जब वो ईवीएम खोला, मेरे सामने जो वो ईवीएम खुला, तो मैक्सिमम ईवीएम सब 90%, 85%, ये हो ही नहीं सकता है। ईवीएम सारा दिन काम करने के बाद उसका बैटरी 60% के आसपास होता है, कोई भी बैटरी 85% से नीचे नहीं था। तो उसी समय समझ में आ गया था कि जो होना था हो गया है भाई। उसके बाद तो 10 बजे के बाद हम लोगों को तो एकदम बढ़िया से झाड़ू पोछा करके निकाल दिए वो लोग, क्योंकि कैलाश पुलिस ने निकाला। नहीं, वो टीएमसी के कैडर ने मारपीट के निकाल दिया था उस समय। और पुलिस एकदम हाथ ऐसे करके वो पुलिस खड़ी थी, वो धृतराष्ट्र थे सब, तो उनको दिखता ही नहीं था कुछ क्या हो रहा है सामने में, किनका चीर हरण हो रहा है, कौन किसको पीट रहे हैं, कौन लूडो खेल रहे हैं।
वो तो एकदम अंधे होके खड़े रहते हैं पुलिस। और मारपीट के भगाने का वो तो, और सबसे बड़ा ब्लंडर उस समय हुआ था 2021 में। कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया था 12 बजे कि ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको जीत के लिए बधाई। ये बहुत बड़ा डिमोरलाइज किया था हम लोगों को उस समय, और वो इस ट्वीट को चला के सारे चैनल पे चला के इस तरह का माहौल बना दिया 12-1 बजे कि कम से कम और 20-25 सीट हम लोगों को तो जरूर आता। बीजेपी 100-110 तक तो उस समय जरूर आता, लेकिन हम लोग 70 में, उस समय 77 में लुढ़क गए। अच्छा, तो इस बार क्या चेंजेस हैं भाई काउंटिंग में? सर काउंटिंग में तो इस बार आईपैक का कोई बंदा नहीं है एज एन एजेंट। आईपैक काउंटिंग में इन्वॉल्व भी नहीं है, और मैं नहीं मानता कि पूरा पुलिस निष्पक्ष हो गया है, क्योंकि जितना पुलिसिंग सिस्टम है उसमें तो इधर के बंदे उधर हुए हैं, लेकिन उनका मन तो बदल नहीं गया सबका। लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन वो लोग जो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएंगे, नीचे मतलब निचले तबके का पुलिस जो अनआइडेंटिफाइड कैडर है टीएमसी के, तो सारे बदल जाएंगे ऐसा नहीं मानता है। लेकिन ये है कि इस बार बीजेपी का जो कैडर है वो लड़ेगा, क्योंकि उनके साथ सेंट्रल फोर्सेस है, उनका मोरल बहुत हाई है। तो अगर लड़ाई सही से हो मतलब काउंटिंग के समय, तब तो वो जो रिजल्ट होना चाहिए उसके आसपास तो बीजेपी जरूर जाएगा।